ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे मीठे बाबा ने क्या कहा। आज डेट है 25 अगस्त 2025। बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप इस धरा पर गुप्त रीति से आकर परिवर्तन का कार्य शुरू करता है। अर्थात पहली पढ़ाई यही करवाता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और यही पहला पाठ सारी पढ़ाई का सार है। आप जितना जितना अपने ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव करते जाते हो, उतना ही आप परमात्मा पिता के समीप संबंध का अनुभव करते हो, या जितना आप बाप के समीप रहने का पुरुषार्थ करते हो, उतना ही स्वयं के ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव बढ़ता जाता है। क्योंकि बाप का सत्य संग बच्चों को बाप समान बना देता है। बच्चे, बाप की पढ़ाई ही परिवर्तन की है, तो बाबा की पढ़ाई ही परिवर्तन की पढ़ाई है। जितना आप पढ़ाई पर अटेंशन रखते हो, उतना स्वयं को परिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन कर देते हो। और इस समय सभी बाप के नूरे रत्न दिल तख्त नसीम बच्चे, अर्थात माला के दाने बच्चे, स्वयं के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, और उनके अंदर एक ही लगन है कि हम भी जल्दी से जल्दी अपना नंबर फिक्स करें, अर्थात उच्च पद के अधिकारी बने। क्योंकि ऊंचे पद के अधिकारी बच्चे ही बाप समान बन बाप से सर्व संबंधों का सुख अनुभव कर सकते हैं। देखो बच्चे, समय समीपता की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ऊंचा पुरुषार्थ कर उच्च पद के अधिकारी बनो, नहीं तो कुछ ही समय के बाद यह पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा और फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने समय को 100% सफल करो। आगे आगे तो परिस्थितियां बढ़नी ही हैं, इसलिए इससे ना घबरा, बाप को बुद्धि से सर्व समर्पण कर बाप के संग जाकर बैठ जाओ। यही अभ्यास आपको परिस्थितियों से मुक्त कर बाप समान बनाएगा, और यदि इस पुरुषार्थ में अलबेले बने तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो बच्चे बाप की श्रीमत प्रमाण अर्थात बाप पर निश्चय रख अपना सब कुछ बाप को समर्पण कर निश्चिंत रहे अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ ही समय के बाद उनके सारे तूफान तोहफे में परिवर्तन हो जाएंगे। अर्थात उनके द्वारा किए गए पुरुषार्थ की प्राप्ति स्थूल और सूक्ष्म प्रारब्ध प्रत्यक्ष अनुभव होगी, जो कि अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट अनुभव होगा, और यही पावरफुल परिवर्तन उनका नंबर फिक्स कर देगा। तो बाबा श्रीमत प्रमाण चलने का, बाप पर संपूर्ण निश्चय रखकर संपूर्ण समर्पण होने का हमेशा कहते हैं कि इस पुरुषार्थ को निश्चिंत रहकर करते रहो, तो जिससे आपके तूफान भी कुछ समय में तोहफे में परिवर्तित हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बच्चे अभी जो थोड़ा बहुत समय बचा है वह सफल कर लो, क्योंकि समय अचानक परिवर्तन होना है, और अचानक की घड़ी अगली घड़ी भी हो सकती है। बस चेक और चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि स्वयं पर अटेंशन रख बाप के संग बैठ, अर्थात नॉलेजफुल और पावरफुल बनने से ही हो सकता है। तो जो चेंजेस हो सकते हैं वो अटेंशन रख कर जब हम बाबा के संग बैठेंगे और नॉलेजफुल अवस्था में, पावरफुल अवस्था में स्थित हो जाएंगे, तभी हो पाएगा। तो इस प्रकार बाबा हमें ये बहुत सुंदर समझानी देते हैं कि जब बाबा आते हैं तो उनका कार्य ही है इस धरा में परिवर्तन करना, और पढ़ाई बाबा की सबसे प्रथम पाठ यही है कि हम शरीर नहीं एक आत्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं सारे पढ़ाई का सार ही यही है। तो इसलिए जितना जितना आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना ही हम बाबा के करीब होते जाएंगे, उनसे सर्व संबंधों का सुख ले पाएंगे, और सहज रीति अपने पुरुषार्थ को करते हुए समय से पहले मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी पढ़ाई पर फुल अटेंशन रखो, क्योंकि आपने स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन भी करना है।
और इस समय बाबा अपने जो बच्चे हैं जैसे कि बाबा नूरे रत्न देखते हैं, दिल तख्त नसीन जिन्हें बनाते हैं, तो उन्हें बाबा एक ही लगन में मगन देखना चाहते हैं कि हम भी जल्दी से जल्दी अपना नंबर फिक्स कर लें, अपने को ऊंच पद के अधिकारी बना लें और बाप समान बाप से बनकर बाप से सर्व संबंधों का सुख का अनुभव करें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब जो समय है यह भी समीपता के एकदम निकट है, इसलिए बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करके ऊंच पद के अधिकारी बनना ही है, नहीं तो कुछ समय बाद हम फिर पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। और बाबा पे जितना हम निश्चय रखेंगे, श्रीमत पर जितना हम चलेंगे और जितना असर बाप को समर्पण, अपना सब कुछ समर्पण करते जाएंगे और निश्चिंत होकर अपना पुरुषार्थ करते जाएंगे, तो फिर बाबा गारंटी करते हैं जो भी तूफान है तुम्हारे तोहफे में बदल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।